नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपसे जो जानकारी साझा करने जा रहा हूँ वो है कि आप अपने बचत खाते से किस तरीके से पैसे निकाल सकते हैं। ठीक है जी, हमने बचत खाता खोला है। हमने ये अभी तक क्या क्या देखा है कि किस तरीके से हम अपना बचत खाता खोल सकते हैं, कितने तरीके के बैंक होते हैं, उसमें हम पैसे किस तरीके से जमा कर सकते हैं। अब बारी आई है, क्योंकि हमने पैसे जमा किए हैं तो पैसे निकालने भी हैं, ठीक है ना। तो हम किस तरीके से पैसे निकाल सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है, मैं आपको बताता हूँ कि आप किस तरीके से अपने बचत खाते से पैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, बचत खाते से पैसे निकालने के दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आप बैंक में जाते हैं, वहाँ पे एक विड्रॉवल स्लिप होती है। ठीक है जी, बैंक में एक विड्रॉवल स्लिप होती है। आप विड्रॉवल स्लिप लेंगे। विड्रॉवल स्लिप का मतलब ये है कि आप अपने बचत खाते से पैसे निकालना चाहते हैं। तो विड्रॉवल स्लिप का क्या प्रोसेस है, उसमें आपको तारीख डालनी है, किस तारीख को आप पैसे निकाल रहे हैं। आपको अपना नाम लिखना है, आपको धनराशि लिखनी है कि कितनी धनराशि आप अपने बैंक से, अपने बचत खाते से निकालने की इच्छा रखते हैं। आपको अपने बचत खाते का नंबर, सेविंग्स बैंक अकाउंट नंबर डालना है। आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। आपको हस्ताक्षर करने हैं, आगे करने हैं, और उस पर्ची के पीछे भी आपको अपने हस्ताक्षर करने हैं। एक तो प्रक्रिया ये है बैंक से पैसे निकालने का। दूसरा ये है कि अगर आपको बैंक ने चेक बुक दी है, अगर आपको बैंक ने चेक बुक दी है, बैंक आपको क्यों चेक बुक देगा? क्योंकि आपने चेक बुक की रिक्वेस्ट की है जब खाता खोला था। तो आपको चेक बुक लेके जाना है साथ में। ठीक है जी। अब चेक बुक में आपको क्या भरना है? आपको एक चेक निकालना है। जो चेक बुक होती है वो 20, 25, 50 ऐसे हो सकती है। उसमें से आपको एक चेक फाड़ना है। चेक में आपको क्या करना है? आपको चेक में लिखना है तारीख, जिस तारीख को आप पैसा निकाल रहे हैं। किसने पैसा निकालना है? आपको लिखना है सेल्फ, SELF। सेल्फ आप लिख सकते हैं या अपना ही नाम लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपका नाम मधु है तो आप अपना नाम लिखिए मधु शर्मा। ठीक है जी, सेल्फ लिख सकते हैं, मधु शर्मा लिख सकते हैं। कितनी धनराशि आप निकाल रहे हैं उसको आप लिखिए। मान लीजिए आप अपने बैंक के खाते से 5,000 रुपये निकालना चाहते हैं, तो लिखिए वर्ड्स में 5,000 ओनली। हिंदी में भी लिख सकते हैं, अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं, भाषा का कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। शब्दों में लिखिए 5,000 रुपये। उसके बाद आपको नंबर्स में लिखना है 5,000। ठीक है जी, आप जब 5,000 रुपये लिखेंगे, नंबर्स में लिखेंगे, तो रुपीज़ के बाद ही आपको तुरंत 5,000 लिखना है। एस के बाद से ही तुरंत 5 शुरू करना है, जगह नहीं छोड़नी है। जगह इसलिए नहीं छोड़नी है ताकि 5 के आगे कोई दूसरा नंबर ना डाल सके। ठीक है जी, तो 5,000 लिखना है। उसके बाद आपको नीचे अपना सिग्नेचर करना है, हस्ताक्षर करना है। ठीक है, जब आप बैंक के चेकबुक के पीछे की साइड जाएंगे, वहाँ पे भी आपको साइन करना है, जैसा साइन आप अपने बचत खाते में आपने किया है, अकाउंट ओपनिंग के टाइम पे आपने किया है। जो सिग्नेचर आपने उस टाइम किया है वही सिग्नेचर करना है, बदलना नहीं है। कुछ लोग रोज़ अपना हस्ताक्षर बदलते हैं, मौसम बदल गया, हस्ताक्षर बदल गया। बैंक में ऐसा चलता नहीं है। बैंक में आपका एक ही सिग्नेचर होना चाहिए। वो सिग्नेचर ही आपके बचत खाते में पैसे निकालने की प्रक्रिया को क्लियरेंस देगा, ऑथेंटिकेट करेगा। बड़े शब्दों पे मत जाइए, आसान भाषा में जो सिग्नेचर आपने बचत खाता खोलने के समय किया था वो सिग्नेचर पे ही आपको पैसे दिए जाएंगे, या आपके किसी और को चेक दिया है तो वो सिग्नेचर मैच होना चाहिए, तो ही आपके बचत खाते से पैसे उनको ट्रांसफ़र किए जाएंगे। बहुत ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो चेक लीफ के पीछे भी आपको साइन करना है, अपना नाम लिखना है, अपना मोबाइल नंबर लिखना है। वापस से दोहराते हैं, हमको अपने चेक बुक पे तारीख लिखनी है, अपना नाम लिखना है या सेल्फ लिखना है, धनराशि लिखनी है वर्ड्स में
नंबर्स में और साइन करना है। आपको और कुछ भी नहीं करना है, कहीं पे कुछ काटाकुटी नहीं करना है। अगर आपसे कोई गलती हो जाती है, अगर लिखते हुए आपसे कोई गलती हो जाती है, मान लीजिए आपने गलत तारीख डेट डाल दी है, तो वहाँ पे आपको वापस से सिग्नेचर करना पड़ेगा। कोशिश कीजिए चेक के इंस्ट्रूमेंट में कोई भी गलती ना हो। अगर आप गलती करते हैं तो हो सकता है कि आपका टेलर, आपका बैंक का कर्मचारी आपका चेक ले नहीं। थोड़ी सी सावधानी रखिए, पैसे का मामला है तो गलती ना करें, थोड़ा ध्यान दें। गलती हो गई तो उसको हम सुधार सकते हैं, जहाँ जहाँ गलती हुई है वहाँ पे आपको वापस से सिग्नेचर करना पड़ेगा। ठीक है, अब हमने अपना इंस्ट्रूमेंट बना लिया है। इंस्ट्रूमेंट मतलब या तो आपने विड्रॉल स्लिप भरी है या आपने चेक लीफ भरी है, चेक में आपने डिटेल्स भरे। ज़्यादातर लोग चेक से ही पैसे निकालते हैं। जो विड्रॉवल स्लिप है वो तो छोटे बैंक में चलता है। अगर आप अपना चेक बुक ले जाना भूल गए हैं तब आप विड्रॉल स्लिप ले सकते हैं। नॉर्मली तो लोग भाग अपने चेक लिख के ही पैसे निकालते हैं। जब आपने चेक भर दिया है तो आप काउंटर पे जाएंगे। किस काउंटर पे जाएंगे? जहाँ पे टेलर लिखा है, TELLER। टेलर मतलब क्या? एक व्यक्ति जो आपको पैसा देने वाला है। ठीक है, अच्छा, अब आपने कितनी धनराशि भरी है उसके हिसाब से आपको काउंटर पे खड़ा होना है। कुछ जगह, कुछ बैंक में टेलर जो होता है, मतलब उस कर्मचारी को पैसे देने का जो राइट है, अथॉरिटी है, वो 25,000 या 50,000 तक का होता है। अगर तो आपकी धनराशि उस टेलर की लिमिट के अंदर की है, मान लीजिए आप अपने बचत खाते से 5,000 रुपये निकाल रहे हैं, तो आप उस लाइन में लग जाइए। ठीक है जी। अगर आपकी धनराशि उस टेलर की लिमिट से ज़्यादा है, मान लीजिए आप अपने बचत खाते से 50,000 रुपये निकाल रहे हैं और टेलर की लिमिट है 25,000 रुपये, तो आपको वहाँ के कर्मचारी के ऑफिसर के पास जाना पड़ेगा। ऑफिसर के पास आप जब जाएंगे, ठीक है, वो एक अलग प्रक्रिया है। पहले तो मैं आपको ये समझा देता हूँ कि टेलर की जो लिमिट है, टेलर की लिमिट है 25,000 रुपये और आप अपने बचत खाते से 5,000 रुपये निकाल रहे हैं, तो आप अपना चेक लेके उस लाइन में लग गए, काउंटर की लाइन में लग गए हैं। जब आपका नंबर आएगा, आप अपना चेक टेलर को दे दीजिए। टेलर चेक करेगा कि आपने अपने इंस्ट्रूमेंट में, अपने चेक में सारी बराबर से इन्फॉर्मेशन लिखी है। क्या लिखा है? तारीख बराबर है, आपका नाम ठीक है, आपकी धनराशि वर्ड्स में, नंबर्स में मैच करती है, आपका सिग्नेचर बराबर से, क्योंकि वो आपका बचत खाता खोलेगा, अपने कंप्यूटर में चेक करेगा, वेरीफाई करेगा, आपका सिग्नेचर मैच होता है, तो चेक के पीछे सिक्का लगाएगा और डिनोमिनेशन लिखेगा कि आपको 5,000 रुपये किस तरीके से दे रहा है। 500 रुपये के नोट दे रहा है, 100 रुपये के नोट दे रहा है, जो जो नोट आपको देगा। जब हम बचत खाते में पैसा डालने जाते हैं तो हम डिनोमिनेशन लिखते हैं, वैसे ही जब वो आपको पैसे देता है तो वो भी डिनोमिनेशन लिखता है, आपको पैसा दे देगा। आपको काउंटर पे ही पैसे को गिन लेना है। ठीक है जी। 5,000 अगर आप निकाल रहे हैं तो आपने गिन लेना चाहिए। 500 के नोट दिए हैं, 100 के दिए, जो भी डिनोमिनेशन में दिया है वहीं पे गिन लीजिए 5,000 रुपये और उसको अपने पर्स में रख लीजिए। ठीक है ना। कई लोग अपनी मुट्ठी में दबा के लाते हैं, ऐसा मत कीजिए। आप जब लक्ष्मी जी को घर ला रहे हैं तो थोड़ा सा सम्मान दीजिए, अपने बटुए में रखिए, पर्स में रखिए और पर्स को अपने संभाल के रखिए। ऐसा नहीं कि आप घुमाए जा रहे हैं, ऐसा कुछ मत कीजिए। थोड़ी सी समझदारी दिखाइए, क्योंकि आज के दिन में बहुत सारे ऐसे कांड होते हैं, बैंक के अंदर बहुत सारे लोग गलत काम करते हैं, तो आपको उन सब से बच के पैसे निकाल के घर लाना है। ठीक है, आप अपने बटुए में रख के ढंग से पैसे आ सकते हैं। अब हम अपनी दूसरी प्रक्रिया को समझ लें कि भाई हमारी धनराशि निकालने वाली टेलर के लिमिट से ज़्यादा है। हम 50,000 रुपये अपने खाते से निकालना चाहते हैं और टेलर की लिमिट जो है वो 25,000 की है। तो हम क्या करेंगे? अपना इंस्ट्रूमेंट, अपना चेक लीफ ऑफिसर को देंगे, जहाँ पे वो लिखा होता है कि भाई काउंटर नंबर 100 एंड 100 पे आपको अपना पेमेंट प्रोसेस करना है। आप उनको अपना चेक देंगे तो वो क्या करेंगे? आपके चेक की सारी जानकारी करेंगे और आपको एक टोकन दे देंगे। टोकन का कुछ भी नंबर हो सकता है, एक कोई भी सिक्का होता है उस पर लिखा होता है टोकन नंबर
जो भी नंबर है 225, 228, 125, जो भी, आपको नंबर से फ़र्क नहीं पड़ता, आपको एक टोकन दे दिया है, ठीक है जी। और टोकन लेके आप शांति से बैठ जाइए, टोकन लेके आप शांति से बैठ जाइए। बैंक में आपको जाके कोई भी टेंशन नहीं लेना है, घबराना नहीं है, बहुत आराम से काम करना है, शांति से काम करना है। देखिए, मैं आपको एक एक जानकारी बारीकी से बता रहा हूँ, घबराने की कोई बात नहीं है। आपसे ये सारी जानकारी इसलिए साझा कर रहा हूँ ताकि आप बैंक को और बैंकिंग की प्रक्रिया को समझ सकें और आराम से कर सकें। आपको मास्टर बना दूंगा मैं, ठीक है जी, पक्का है, मास्टर बना दूंगा। तो आपको वो टोकन लेना है, और जो भी सिक्का है उसको टोकन कहते हैं। टोकन लेके आराम से बैठ जाइए, ठीक है जी। आपका टोकन कब आएगा, क्यों आएगा, आपको उसकी चिंता नहीं करनी है। आप टोकन लीजिए, शांति से बैठ जाइए। बैंक कर्मचारी आपके इंस्ट्रूमेंट को चेक करेगा, उसमें जो जानकारी आपने भरी है वो बराबर है, आपका सिग्नेचर वेरीफाई करेगा, और आपका इंस्ट्रूमेंट, आपका चेक पैसे देने वाले कर्मचारी के पास पहुंच जाएगा। पैसे देने वाला कर्मचारी आपके टोकन का अनाउंसमेंट करेगा, खुद बोलेगा नहीं। आजकल सब जगह मशीन लगी है, तो मशीन में से आवाज़ आती है टोकन नंबर 235। अगर आपका टोकन नंबर 235 है तो आपको चिल्लाने की ज़रूरत नहीं, प्रेजेंट सर, ना ना, ऐसा कुछ नहीं करना। आपको उस खाते पे, उस खिड़की पे जाना है जहाँ से आपको पैसे मिलने वाले हैं। आपका टोकन नंबर डिस्प्ले होगा स्क्रीन के ऊपर, और आवाज़ भी आएगी, टोकन नंबर सो एंड सो। आपको देखना है आपका टोकन नंबर और विंडो पे आया हुआ टोकन नंबर मैच करता है। टोकन लेके जाइए वहाँ पे खिड़की पे। बैंक कर्मचारी आपकी धनराशि 50,000 रुपये आपको दे देगा। वापस से आपके इंस्ट्रूमेंट में लिखेगा 50,000 किस तरीके से दे रहा है, किस डिनोमिनेशन में दे रहा है, 50 के नोट दे रहा है, 100 के दे रहा है, 500 के दे रहा है, क्या कर रहा है, उस पर लिखेगा, सिक्का लगाएगा। वापस से आपके इंस्ट्रूमेंट पे, आपकी चेकबुक पे, चेक लीफ पे आपके हस्ताक्षर लेगा, सिग्नेचर लेगा। आपको साइन करना है, डरने की आवश्यकता नहीं है। पैसे वहीं पे काउंटर पे गिन लीजिए खड़े होके, क्योंकि धनराशि बड़ी है, हो सकता है आपके पर्स में ना आए, तो एक छोटा सा ढंग का बैग लेके जाइए ताकि आप अपनी धनराशि वहीं पे रख लें, उस बैग के अंदर रख लें, और बैग को संभाल के लेके आइए। जिस तरीके से आप अपने बच्चे को संभाल के स्कूल बस से उतार के घर लेके आते हैं, ठीक है, उसी तरीके से आपको अपनी धनराशि को बैग में डाल के संभाल के घर लेके आना है। जब आप बड़ी धनराशि लाएंगे, आपको ज़्यादा सतर्क होने की आवश्यकता है। आप जब बड़ी धनराशि लाएंगे तो आपको ज़्यादा सतर्क होने की ज़रूरत है, ठीक है जी, क्योंकि बैंक में बहुत तरीके के लोग होते हैं, अच्छे बुरे। हमें इन सब से बच के ठीक ढंग से अपने पैसे को घर लेके आना है, ठीक है जी। वापस से हम रिवाइज़ करते हैं। बैंक से पैसा निकालने के दो हैं, एक विड्रॉल स्लिप है, एक चेक लीफ का सिस्टम है। चेक लीफ में अगर हमारी लिमिट पैसे निकालने की टेलर के अंदर की है तो टेलर हमसे इंस्ट्रूमेंट लेगा, वहीं के वहीं हमको पैसे गिन के दे देगा। अगर हमारी पैसे निकालने की जो धनराशि है टेलर के लिमिट से ज़्यादा है तो हमें ऑफिसर के पास अपना इंस्ट्रूमेंट देना है। इंस्ट्रूमेंट मतलब चेक लीफ देना है। वो आपके चेक लीफ में रखी हुई सारी डिटेल्स को चेक करेगा, जानकारी को आपके बचत खाते में देखेगा, सिग्नेचर मैच होगा तो आपका इंस्ट्रूमेंट पहुंच जाएगा टेलर के पास, ऑफिसर के पास, जो आपको पैसा देगा। आपके टोकन का अनाउंसमेंट होगा। टोकन लेके आपको काउंटर पे जाना है, धनराशि लेना है। धनराशि लेने से पहले इंस्ट्रूमेंट पे साइन करना है, पैसे को संभाल के अपने बैग में रखना है और घर लाना है। देखिए कितना आसान है पैसा लाना, हमें कितना डर लगता है। जिस चीज़ की हमें जानकारी नहीं होती है, हमने कभी नहीं किया होता है, तो हमें बहुत डर लगता है। एक बार हम कर लेंगे, पहली बार तो सबको डर लगता है, मुझे भी बहुत डर लगा था। मैं तो 10वीं में था जब पहली बार पैसे निकालने गया था, मुझे टोकन मिला और मैं घर आ गया। देखो जी ये टोकन, मुझे कितने निकालने थे, 5,000 रुपये। तो मैं घर पे आया, माँ को बोला लो जी 5,000। तो माँ बोलती पैसे किधर है, ये तो तू टोकन लेके आया है, पैसे तो लेके आ। तब मुझे मालूम पड़ा अरे भाई टोकन दे के पैसे मिलते हैं। इस तरीके के मैंने काम किए थे।
तो मैं आपको, क्योंकि मुझे किसी ने बताया नहीं था, पहली बार बैंक में गया था, आपको तो मैं सारी जानकारी दे रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ताकि आप ऐसा ना करो। तो ठीक है, कितना आसान है। पहली बार जाएंगे तो आपको हो सकता है थोड़ा सा डर लगे, डरने की कोई बात नहीं है, राजा बेटा है, आराम से सब कुछ कर सकता है। आप तो घर को चलाती हैं, घर की सारी जिम्मेदारी आपने अपने मजबूत कंधों पे ली है। पैसा लाना बैंक से तो बहुत ही छोटी मतलब प्रक्रिया है, उसमें डरने की क्या बात है। पहली बार ही थोड़ा डर लगता है, फिर तो आप मास्टर बन जाएंगे। पिछली बार आपने पैसे जमा किए थे, देखिए बचत खाते में कितने आराम से कर लिए थे। अब आप पैसे निकाल के ला रहे हैं, ये भी करेंगे, आप आराम से कर सकेंगे, मुझे पूरा विश्वास है, और आप इसमें मास्टर बन जाएंगे। ठीक है जी, आने वाले समय में हम और भी बहुत सारी जानकारी सीखेंगे, समझेंगे। अपना ख्याल रखिए, बैंक से जब भी पैसे लाएं संभाल के लाएं, मेहनत की हुई है, एक एक रुपया संभाल के लाइए। ठीक है, टेक केयर, बाय।